हेलो 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 हेलो। आगे। ठीक। ये ले जाओ। प्यारे साथियों, नमस्कार, जय हिंद भाई। कैसे हैं आप सभी लोग? तो होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया एकदम सब मजे में मस्त होंगे सारे के सारे बच्चे। तो चलिए भाई, करते हैं सेशन को स्टार्ट। और आज जैसा कि हमने वादे के मुताबिक आपसे कहा था कि अब हम बेसिक्स लगभग पूरा कर चुके हैं, तो इसके बाद हम अपने बेसिक्स की जो है प्रैक्टिस करेंगे। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं प्रैक्टिस। तो 2 क्लास आपकी प्रैक्टिस की रहेंगी। ठीक है, तो जितना भी हमने बेसिक्स में पढ़ा है वो सारा का सारा आपके पास मौका है आज पूरा रिवाइज करने का। बेसिक्स एक्चुअल में हम जब हमने पढ़ा तो उसके प्रैक्टिस करने का कारण क्या है? उसके प्रैक्टिस करने का कारण है कि हम उससे क्या करते हैं, उससे रिवाइज करते हैं, कंप्लीट रिवीजन। ठीक है जी। तो प्रैक्टिस करने का सीधा सीधा रीजन होता है कि भाई हम प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं। प्रैक्टिस हम इसलिए करते हैं ताकि जो हमने पढ़ा हम वो जान सकें कि यार हम उसे अप्लाई भी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो आज हमारा बेसिक्स के लिए कंप्लीट रिवीजन होने जा रहा है। तो ये आपके पास एक और बेहतरीन मौका है सभी बच्चों के पास। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा क्वेश्चन की तरफ आएंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। एक एक क्वेश्चन का रीजन के साथ एक्सप्लेनेशन में देते हुए चले जाऊंगा कि क्यों है क्या है। एक क्वेश्चन को 5 सेकंड दिखाएंगे फिर सीधा आंसर। चलिए, इतनी देर में आपका आंसर आ जाना चाहिए था। देखो, ही यहां पर क्या है? सब्जेक्ट है। अराइव क्या है? यहां पर वर्ब है। सब्जेक्ट और वर्ब अगर दोनों मिल जाएं तो इसको हम कहते हैं क्लॉज, जो कि हम पढ़ा चुके हैं। फिर यहां पर मीटिंग क्या है? सब्जेक्ट है। और उसके बाद जो हेड एंडेड है ये क्या है? वर्ब है। और सब्जेक्ट प्लस वर्ब मिलके क्या बनाता है? क्लॉज बनाता है। क्या बनाता है? क्लॉज। और दो क्लॉज को याद रखना साथियों, दो क्लॉज को कभी भी जीवन में, दो क्लॉज को, दो क्लॉज को केवल और केवल कौन जोड़ सकता है? केवल और केवल कंजक्शन जोड़ सकता है, प्रेपोजिशन नहीं जोड़ सकता है। ठीक है। तो यहां पर मैं थोड़ा सा लिख देता हूं आपके लिए ये कि दो क्लॉज को, ठीक है, ये नोट कर लेना, यहां पे लिख देता हूं। दो क्लॉज को केवल कंजक्शन जोड़ सकता है। ठीक है, दो क्लॉज को केवल कंजक्शन जोड़ सकता है, कॉमा, प्रेपोजिशन नहीं। प्रेपोजिशन, ये यहां नीचे लिख देता हूं इसको, प्रेपोजिशन नहीं जोड़ सकता। ठीक है, दो क्लॉज को कभी भी प्रेपोजिशन नहीं जोड़ सकता, केवल और केवल कौन जोड़ेगा? कंजक्शन ही जोड़ेगा। तो नोट्स वाले भैया यहां पूरा इसको एक लाइन में लिखना, ये मैंने नीचे लिख दिया पर आप अच्छे से लिखना इसको। ठीक है, तो दो क्लॉज को केवल और केवल कंजक्शन जोड़ सकता है, तो इसका मतलब पहले का आंसर जो होगा वो कंजक्शन होगा। दूसरा, शी हैज नॉट सीन हिम, उसने नहीं देखा उसको, कब से? मंडे से। अब सिंस यहां पर क्या हो सकता है? सिंस के बारे में अगर मैं सोचूं तो सिंस क्या हो सकता है? तो देखो, सिंस के बारे में आगे के लिए भी ध्यान रखना। सिंस को मैं 3 तरीके से आपको बताऊंगा। पेपर में 3 तरीके से सिंस आता है। पहला, अगर कभी भी, ठीक है, मैं इसको कॉन्सेप्ट ही लिख देता हूं, कॉन्सेप्ट ऑफ सिंस। ठीक है, क्योंकि ये तंग करता है। तो अगर कभी भी सिंस के बाद नाउन या प्रोनाउन आ जाए, ठीक है, अगर कभी भी सिंस के बाद नाउन या प्रोनाउन आ जाए तो उस समय पर सिंस जो है वो किसका काम करेगा? प्रीपोजिशन का, क्योंकि प्रीपोजिशन के पीछे ही नाउन प्रोनाउन आता है ऑब्जेक्ट के रूप में। लेकिन अगर कभी भी सिंस दो क्लॉज को जोड़ रहा हो, कितने क्लॉज को? दो क्लॉज को। ये हो गया हमारा क्लॉज 1 और ये हो गया हमारा क्लॉज 2। जब सिंस दो क्लॉज को जोड़ रहा होगा तो उस समय पर ये क्या होगा? कंजक्शन होगा। ठीक है, उस समय पर क्या होगा? कंजक्शन होगा। फिर तीसरा पॉइंट इसमें आता है कि सिंस ना तो कंजक्ट दो क्लॉज को जोड़ेगा ना अपने पीछे नाउन प्रोनाउन लेगा। अगर ये मान लो सेंटेंस के लास्ट में है, ठीक है, अगर ये सेंटेंस है और सेंटेंस के लास्ट में सिंस है और इसके बाद कुछ भी नहीं है तो ये कहलाएगा एडवर्ब। क्या कहलाएगा? एडवर्ब। अब मैं तीनों के एग्जाम्पल देखता हूं।
ठीक है, सपोज करो मैंने कहा आपसे दैट शी वेंट टू दिल्ली, शी वेंट टू दिल्ली ऑन मंडे, मंडे को वो दिल्ली गई, ठीक है, कॉमा आई हैव नॉट सीन हर सिंस, तब से लेकर अब तक मैंने उसे नहीं देखा है, ठीक है, कब से, तब से लेकर अब तक, तो यहां पर सिंस क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा, ठीक है। फिर मैंने एक और एग्जांपल लिया, एग्जांपल नंबर 2, फिर मैंने आपसे कहा दैट सिंस शी इज इल, क्योंकि वह बीमार है, कॉमा शी कैन नॉट कम टू द कॉलेज, क्योंकि वह बीमार है इसलिए वो कॉलेज नहीं आ सकती, तो यहां पर क्या है, दो क्लॉज हैं, क्लॉज 1 एंड दिस इज क्लॉज 2, और दो क्लॉज को जोड़ने वाला कौन होता है, दो क्लॉज को जोड़ने वाला यहां पर कंजक्शन है, सिर्फ कंजक्शन, प्रपोजिशन कुछ नहीं कह सकते आप इसको, ना एडवर्ब, तो ये हो गया हमारा, इसका अर्थ क्योंकि है यहां पर, ठीक है। और तीसरा एग्जाम्पल आप इसको नोट कर लेना इसके लिए, ये वाला, ये किसका है एग्जाम्पल है, ये प्रपोजिशन का एग्जाम्पल है, ठीक है, या एक चलो यहां लिख देता हूं साथ में, 3 एग्जाम्पल हो जाएंगे, तो तीसरा एग्जाम्पल है इसका दैट वी हैव बीन वर्किंग in this company since 2014, तो बस 2014 क्या हो गया, नाउन हो गया, नाम किसी साल का, नाउन, और प्रेपोजिशन के बाद ही क्या आता है, प्रेपोजिशन के बाद ही नाउन प्रोनाउन आता है, ठीक है। तो ये आपको आज के बाद जिंदगी में तंग नहीं करेगा कभी भी, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो इसीलिए यहां पर सिंस के पीछे मंडे जो है वो क्या है, नाउन है, इसका ऑब्जेक्ट है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो सिंस क्या हो जाएगा, सिंस हो जाएगा मेरे भाई, सिंस आपका प्रेपोजिशन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। चलो, आई विल स्टे हेयर, मैं यहां पर रुकूंगा, आई सब्जेक्ट, विल स्टे वर्ब, तो ये पूरा क्या हो गया, क्लॉज, क्लॉज 1। अंटिल यू रिटर्न, तो यू सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये क्या हो जाएगा, क्लॉज 2, और दो क्लॉज को जोड़ने वाला क्या होगा, अंटिल यहां पर कंजेक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंजेक्शन हो जाएगा, ठीक है। बात क्लियर हो गई सभी को। नेक्स्ट अगला, द ट्रेन मूव्ड, अब ट्रेन हमारी यहां पर क्या हो गई, ट्रेन हो गया हमारा सब्जेक्ट, नाउन जो कि सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, मूव क्या हो गई, मूव हो गई हमारी मेन वर्ब, मेन वर्ब क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मेन वर्ब ही तो हमें मीनिंग देती है, मूव करना मीनिंग आ रहा है, वर्ब, वर्ब की विशेषता कौन बताता है, एडवर्ब बताता है, ठीक है, वर्ब की विशेषता एडवर्ब। कुछ बच्चे कहेंगे कि भैया एडवर्ब तो फास्टली होता है, तो इसके ऊपर एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, क्या क्वेश्चन आया हुआ है, साथ के साथ एक्सप्लेन करता हुआ चलता हूं। फास्ट जो है, हमेशा याद रखना, कभी भी फास्टली जैसा कोई वर्ड नहीं होता, फास्ट ही तो एडजेक्टिव का काम करता है, कुछ वर्ड खुद ही तो एडजेक्टिव होते हैं और खुद ही क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में ले लो, मान लो मैंने कहा शी रन्स फास्ट, वो तेज दौड़ती है, तो रन यहां पर क्या है, वर्ब है, वर्ब की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या है, एडवर्ब है। लेकिन अगर मैंने कहा दैट सिराज इज अ फास्ट बॉलर, तो इसमें बॉलर क्या है, बॉल करने वाला,
नाउन, नाउन की विशेषता बताएगा तो ये एडजेक्टिव। तो फास्ट ही एडजेक्टिव का काम करता है और फास्टली ही एडवर्ब का काम करता है। और नोट्स बनाने वाले भैया ऐसे बादलों में से कुछ बढ़िया सी चीज लिखना है यहां पर, क्या, ताकि हमारे बच्चों को ध्यान रहे कि फास्टली कोई वर्ड नहीं होता, एग्जाम में इसके माध्यम से बेवकूफ बनाया जाता है। ठीक है, फास्टली देके बेवकूफ बनाया जाता है। ठीक है भाई, चलो ये होगी बात खत्म यहां पर। अगले पॉइंट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। 5 सेकंड खत्म होते ही सीधा आंसर। चलो जी, अब देखो यहां पर क्या लिखा है। सबसे पहले आ जाओ, द पुअर, ये क्या है, सब्जेक्ट, नाउन। हालांकि पुअर अपने आप में एडजेक्टिव होता है, लेकिन एडजेक्टिव यहां किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। और सब्जेक्ट का रोल कौन निभाता है, नाउन। तो नाउन का रोल निभा रहा है एक तरीके से। ठीक है, अगर मान लो अंडरलाइन करके पूछ लेना ये क्या है, तो इसे एडजेक्टिव नहीं कहोगे, इसे नाउन कहोगे। क्यों? क्योंकि किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में या तो आता है नाउन या आता है प्रोनाउन। तो या तो नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, अच्छा जी, तो ये डिजर्व हो गई वर्ब। डिजर्व व्हाट, चलिए जी व्हाट। अब व्हाट का जो आंसर दे दे उसे हम क्या कहते हैं, जो व्हाट का आंसर दे दे उसे क्या कहते हैं। इसका मतलब ये हेल्प जो है वो क्या है, यहां पर ये हेल्प है ऑब्जेक्ट। और कौन सा ऑब्जेक्ट, ये है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट का काम दो ही शब्द निभाते हैं, ऑब्जेक्ट का रोल दो ही शब्द निभाते हैं। कौन? या तो नाउन या प्रोनाउन। अब प्रोनाउन ये है नहीं, तो इसीलिए वर्ब प्रोनाउन नहीं बन सकता। वर्ब केवल क्या बन सकता है, नाउन। ये बात भैया नोट्स में लिख लेना। ठीक है, नोट्स वाले भैया ऐसे लिख देना, वर्ब, वर्ब केवल, वर्ब केवल नाउन बन सकता है, कॉमा, प्रोनाउन नहीं। ठीक है जी, प्रोनाउन नहीं। ठीक है जी, प्रोनाउन नहीं। ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें ये बहुत काम की होती हैं। तो इसीलिए ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन आ सकता है। हालांकि ये वर्ब होता है, लेकिन ये कहां किसके रूप में काम कर रहा है, नाउन के रूप में। क्योंकि कुछ बच्चे कहेंगे भैया हेल्प का मतलब तो सहायता करना होता है, वो तो यहां वर्ब होनी चाहिए। लेकिन नहीं, यूज कहां हुआ है वो इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए इसको नाउन कहेंगे। क्या कहेंगे इसको भैया, नाउन कहेंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट अगला, ही वर्क्स हार्ड। मेरे बोलने से पहले फटाफट बोल दो कि यहां पर हार्ड क्या है। ही प्रोनाउन है, सब्जेक्ट का रोल, ये हो गई हमारी वर्ब, काम करता है हाउ, कैसे काम करता है, हार्ड। तो वर्ब की विशेषता कौन बताएगा, एडवर्ब बताएगा। कौन बताएगा, एडवर्ब। तो इसीलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा, ये सही उत्तर होगा एडवर्ब। अब इसको लेकर भी पेपर में क्वेश्चन आता है, तो वो क्वेश्चन मैं आपका क्लियर कर देता हूं। क्या हार्ड को लेकर पेपर में बड़ी प्रॉब्लम आती है, तो मैं बता देता हूं कि हार्ड दोनों तरीके से यूज होता है। हार्ड एडजेक्टिव, अगर अच्छा लग रहा हो, मजा आ रहा हो, तो थोड़ा दिल विल मार दो फेंक के, ताकि हमें पता चल जाए कि तुम जिंदा हो। एडवर्ब एडजेक्टिव दोनों की तरह आता ही है। ठीक है, अच्छा, एडजेक्टिव में इसका मतलब क्या होता है, एडजेक्टिव के इसका मतलब होता है कठोर। ठीक है, और एडवर्ब में इसका मतलब होता है मेहनत से, मेहनत से। अब एग्जाम्पल अगर लेना है तो फिर एग्जाम्पल भी चलो दे देते हैं आप लोगों को। एग्जाम्पल में मैंने कहा दैट रमन वर्क्स हार्ड, तो ये हो गई हमारी वर्ब, और वर्ब की विशेषता बता रहा है, तो ये हो गया एडवर्ब। दूसरा, फिर मैंने कहा द सरफेस, द सरफेस वॉज हार्ड। अब सरफेस क्या है, यहां पर नाउन है,
ठीक है, नाउन की विशेषता बताता है तो नाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव, और वैसे भी लिंकिंग वर्ब है ये, लिंकिंग वर्ब, तो ये तो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। ठीक है, तो इसीलिए, और कॉम्प्लीमेंट कभी भी एडवर्ब नहीं होता। कॉम्प्लीमेंट कौन होता है? कॉम्प्लीमेंट में या तो नाउन होता है या एडवर्ब, सॉरी एडजेक्टिव होता है, तो इसीलिए यहां पर ये होगा हमारा एडजेक्टिव। ठीक है, तो नोट्स वाले भैया ये बात बच्चों को पहुंच जानी चाहिए, आपके नोट्स के माध्यम से बड़े काम की बात है क्या, कि कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट केवल नाउन और एडजेक्टिव से दिया जाता है, ना कि एडवर्ब से। ठीक है, ना कि एडवर्ब से। ठीक है, चलो बात समझ में आ गई सभी को? यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया? ये मान लो मैं पूरा पेपर ही वो क्लियर करता जा रहा हूं, जो पेपर में वो पूछता है ना, सब बातें क्लियर करता जा रहा हूं आपको। ठीक है, इसी में एक छोटा सा पॉइंट यहां पर हो सकता है किसी बच्चे को कल को चल के आ जाए कि भैया फिर हार्डली में क्या फर्क होता है और हार्ड, इन दोनों में क्या फर्क होता है? तो बेटा इनमें सिर्फ इतना फर्क होता है कि जब ये एडवर्ब के रूप में यूज होता है, ये तो हमेशा ही एडवर्ब होता है। ठीक है, इसका मतलब ना के बराबर या मुश्किल कैसे लिखेंगे? मुश्किल से, कभी कभार। ठीक है, और इसका मतलब होता है मेहनत से, मेहनत से। ठीक है, एक एग्जांपल दे दे। ठीक, जैसे मैंने कहा आई हार्ड ऑब्लिग हार्डली गो टू द कॉलेज। बताओ। दूसरा है, दूसरा है स्टूडेंट्स शुड स्टडी हार्डली ऑब्लिग हार्ड। तो अर्थ देखना पड़ेगा आपको कि वहां डिमांड किसकी है, वहां पर नीड किसकी है, डिमांड किसकी है। तो यहां पर कह रहा है मैं हार्ड हार्ड नहीं, हार्ड हार्डली। ठीक है, तो यहां पर कह रहा है भाई मुश्किल से, मतलब कभी कभार, कभी कभार, रेयरली, ना के बराबर कॉलेज जाता हूं। तो आंसर हो जाएगा मेरा। और यहां पर है कि स्टूडेंट्स को मेहनत करनी चाहिए, कड़ी मेहनत। तो दोनों ही एडवर्ब है, दोनों ही क्या है? एडवर्ब है। तो मीनिंग के हिसाब से आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, चलो ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई? पांचों क्वेश्चन, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब। ठीक है, अब कोई बच्चा ऐसा हो सकता है जो ये कह दे जी मैं तो गधा हूं, खच्चर हूं जी मैं तो बिल्कुल, मुझे ना ही ये बात समझ में, मैंने तो ये पढ़ाई, ये वर्ब होती है, आपने इसको नाउन कैसे कह दिया? तो मैं उसको उसको बिल्कुल खच्चर बन के ही समझा देता हूं। ठीक है, जैसे मान लो उसने कहा, यहां पर क्या लिखा था ये, द पुअर, द पुअर डिजर्व, द पुअर डिजर्व, हाँ मैं कहां गया भैया, ये रहा, द पुअर डिजर्व एन अवार्ड। ठीक है, द पुअर डिजर्व एन अवार्ड। ठीक है, फॉर फॉर देयर काइंडनेस, मान लो उन्होंने किसी की हेल्प करी होगी, उसके लिए वो अवार्ड डिजर्व करते हैं। अब ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई। अब बताओ व्हाट, लो जी नाउन आ गया ना, नाउन। तो अब तुम अवार्ड को तो नाउन मान लोगे क्योंकि ये नाम है। ठीक है, इसको तुमने नाउन मान लिया, और ये व्हाट का आंसर दे रहा है। किसका आंसर दे रहा है? व्हाट का। और जो व्हाट का आंसर दे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसको तो तुम मान लोगे, बट तुम इसको मानोगे नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हें ये नया सा लग गया भाई, वर्ब आ गई। अब वर्ब कैसे नाउन बन गई? अरे बनती है, क्यों नहीं बनती? वर्ब नाउन बनती है।
वर्ब का नाउन बन जाता है। अब कुछ लोग कहेंगे इसमें, जो ज्यादा थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचते हैं, वो क्या कहेंगे कि भैया वो तो आईएनजी से बनता है। तो ऐसा नहीं है, बिना आईएनजी के भी वर्ब नाउन बनता है। लो ये बात लिख देता हूं, ठीक है। नोट्स वाले भैया आ जाओ, आज तुम्हारा काम ज्यादा होने वाला है। क्या? वर्ब प्लस आईएनजी से जिरेंड, यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, नाउन बनता है, ठीक है। लेकिन लेकिन कुछ वर्ब बिना आईएनजी के भी नाउन बन सकती हैं। यह उनके यूज को हिंदी में क्या कहते हैं, या उनके इस्तेमाल पर, चलो यूज ही ठीक है लग रहा, या उनके यूज पर डिपेंड करता है, डिपेंड करता है, या उनके इस्तेमाल पर डिपेंड मतलब निर्भर करता है। चलो इतनी तो समझ जाओगे, हाँ भाई, या लिखना ही पड़ेगा बिल्कुल ये भाई। अरे बच्चों, एक दिन नोट्स वाले भैया को भी दिखाओ, बुलाएंगे एक दिन, उनको दिखाएंगे। वीरेंद्र कह रहा है सर कैसे पता चला कि व्हाट का आंसर दे रहा है। भाई वीरेंद्र, कैसी गधे वाली बात है बताना, ये मतलब पिछले की क्लास नहीं देख रखी, पक्का पिछली क्लास नहीं देखेगी। सब्जेक्ट वर्ब, ठीक है। अब वर्ब एक्शन किस पे ले रही है, डिपेंड व्हाट अवार्ड, सॉरी डिजर्व व्हाट अवार्ड। तो व्हाट का आंसर दे रहा है, तो सीधा सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किसको मिलता है यहां पर, अगर मान लो यहां कुछ और लिखा होता, ठीक है, होम, तो वहां पर वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता। पिछली क्लास नहीं ले रहे इसका मतलब, ठीक है। चलो चलो भाई चलो, अब आ जाओ, क्वेश्चन भी कर लो। इतना डेप्थ में पढ़ के तो तुम मास्टर हो जाओगे, क्वेश्चन भी बढ़ा लो थोड़े से आगे। और एक दिन में सारे डाउट खत्म नहीं हो सकते, टाइम लगेगा, ठीक है। धीरे 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 धीरे, बट मैं बिना उसके ही तुम्हारी फीलिंग समझ जाता हूं कि ये डाउट आने वाला है, ठीक है। चलो क्वेश्चन, आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा। आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, सॉ हो गई हमारी वर्ब, होम किसको देखा, उसको देखा, तो होम का जो आंसर दे दे वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। आई सॉ हिम, मैंने उसको देखा। कैसे देखा, मैंने उसको कैसे देखा, रनिंग करते हुए देखा। कहां देखा, पार्क में देखा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, ये क्वेश्चन शानदार है। सबसे पहले क्या हम इसे मैंने उसे रनिंग करते हुए देखा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना तंग करने वाला है, ठीक है। देखो अब इसको थोड़ा बड़ा करके बताता हूं। आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा, वेन ही वॉज रनिंग इन द पार्क। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो आप कहोगे हाँ भैया ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि इतना जो पार्ट था ये अपना पूरा क्या था, अपने आप में क्लॉज था ना ये क्लॉज। इस क्लॉज को आपने इस क्लॉज से जोड़ा, कंजक्शन के माध्यम से जोड़ दिया। अब जो मीनिंग इसका आ रहा है वही मीनिंग इसका आ रहा है कि भाई मैंने उसे देखा जब वो दौड़ रहा था, मैंने उसे देखा जब वो दौड़ रहा था पार्क में। बात तो वही है ना, बस क्या कर दिया, छोटा कर दिया। यहां पर जोड़ने का काम क्या कर रहा था, कंजक्शन। यहां पर जोड़ने का भी काम कौन ही, पर यहां पर जो रनिंग है ना वो हेल्पिंग वर्ब के बाद है। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ठीक है। लेकिन यहां पर रनिंग जो है उसको आप वर्ब नहीं कहोगे, क्योंकि जब ये V1 प्लस आईएनजी खुद कंजक्शन का काम करने लग जाए तो उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। तो यहां पर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है जी। तो आंसर इसका हो जाएगा पार्टिसिपल। प्रेजेंट लिख देता और सही होता। कई बच्चे इसको ऐसा कह सकते हैं कि भैया ये जिरेंड क्यों नहीं है। जिरेंड कभी भी कंजक्शन का काम नहीं करता। तो यहां पर नोट्स वाले भैया तुम्हारा काम फिर बढ़ गया, लिखो जरा, ये लिखो,
प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसको हम कहते हैं V1 प्लस ING, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है पास्ट पार्टिसिपल। ये दोनों के दोनों, ठीक है ना, अभी यही बताया था, दोनों के दोनों, ठीक है, कंजक्शन का भी कार्य कार्य कर सकते हैं। ये दोनों के दोनों कंजक्शन का भी कार्य कर सकते हैं, लेकिन लेकिन जिरेंड लेकिन जिरेंड नहीं कर सकता। जिरेंड कभी भी नहीं कर सकता। जिरेंड, भाई जिरेंड तो नाउन है ना, वो तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है, पार्टिसिपल नहीं कर सकता इस काम को। सॉरी, जिरेंड नहीं कर सकता, पार्टिसिपल ही काम कर सकता है जोड़ने का। अब तुम जैसे ही कहोगे कि भैया बात तो सही है पर एग्जाम्पल दे दोगे तो दो और मजा आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि फिर एग्जाम्पल भी ले लो सामने। जैसे मान लो मैंने कहा वॉकिंग वॉकिंग along the road, walking along the road, रोड के किनारे चलते चलते, I saw a snake, मैंने एक स्नेक को देखा। इन दोनों क्लॉज, इन दोनों पार्ट को कौन जोड़ रहा है बताओ, बताओ। इस क्लॉज को इस फ्रेज से जोड़ने का काम कौन कर रहा है? चलो मैं देखता हूं कौन बताएगा। बीटन बाय हिज फादर, अपने पिताजी से पिटाई खाने के बाद रिंकू लेफ्ट होम, रिंकू ने घर छोड़ दिया। ठीक है जी। तीसरा, वॉकिंग वॉकिंग इंप्रूव्स हेल्थ। अब तुम मुझे बता दो इन तीनों के अंदर जल्दी से, सबसे पहले यहां पर अगर ये तो पास्ट पार्टिसिपल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको हम कहेंगे पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है जी, पास्ट पार्टिसिपल, और ये जोड़ रहा है इस फ्रेज को इस क्लॉज से। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, जोड़ने का काम। ठीक है, अब इन दोनों को, इस फ्रेज को इस क्लॉज से कौन जोड़ रहा है? वॉकिंग। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसको जिरेंड नहीं कह सकते, क्योंकि जिरेंड जो है कभी भी जोड़ने का काम नहीं करता है। यहां पर ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का काम पार्टिसिपल नहीं करता, सब्जेक्ट का काम कौन करता है? जिरेंड करता है। ठीक है, तो ये इस आईएनजी में और इस आईएनजी में ये फर्क है, ये हमेशा तुम्हें सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कभी नहीं करेगा। पार्टिसिपल जो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, वो कभी भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम नहीं करता। उसका तो काम है, वो जब आप चैप्टर पढ़ोगे डेप्थ में और बता देंगे, या तो वो दो, एक क्लॉज को एक फ्रेज से जोड़ता है, या ये एडजेक्टिव का भी काम करता है, ये आगे चल के नाउन की भी विशेषता बताएगा। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल जो हैं वो किसका काम करते हैं? ये रहा, कंजक्शन का भी कार्य कर सकते हैं। और यहीं पे लिख देता हूं, एडजेक्टिव का भी कार्य कर सकते हैं, नाउन की विशेषता बताने के लिए। ठीक है, जिरेंड तो खुद नाउन होता है, ये नाउन की विशेषता बताने का काम करते हैं। जैसे सपोज करो मैंने आपसे कहा स्लीपिंग बैग, सोने वाला बैग, कोई तुम में से है जो मुझे बता दे कि स्लीपिंग यहां पर क्या है? स्लीपिंग बैग। दूसरा, डेवलपिंग कंट्री। तीसरा, फॉलिंग लीव्स, गिरती हुई पत्तियां। चौथा,
मूविंग चेयर, चेयर मूव करने वाली चेयर। पांचवा, पांचवा ब्रोकन हार्ट, टूटा हुआ दिल। तो अब यहां देखो सब में नाउन दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। कंट्री, कौन सा कंट्री, कंट्री क्या है यहां पर, नाउन। कौन सा कंट्री, जिसका विकास हो रहा है, तो ये हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसको कोई भी बच्चा एडजेक्टिव नहीं कहेगा, सॉरी नाउन नहीं कहेगा, कभी जिरंड कह दो। बैग, कौन सा बैग, स्लीपिंग, सोने वाला बैग, मतलब जिसमें सो सकते हैं। तो ये हो गया हमारा नाउन, ये हो गया हमारा नाउन, ये हो गया हमारा नाउन, ये चेयर है, ये हो गया हमारा नाउन। अब दिल, कौन सा दिल, टूटा हुआ, तो दिल की विशेषता बता रहा है, तो इसको V3 मत कहना। हालांकि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन ये काम किसका कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल हो या प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, ठीक है। ये हो गया हमारा पीपी, पीपी नोट्स वाले भैया पूरा लिखना, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और ये होगा हमारा पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट, इसमें एडजेक्टिव ना लिख के पास्ट पार्टिसिपल। तो हमने क्या कहा कि नाउन की विशेषता पास्ट पार्टिसिपल बता सकता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल बता सकता है। तो यहां जिरेंड नहीं कहोगे, जिरेंड मत कहना। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का भी काम कर सकते हैं, हैंस प्रूव्ड, हमने प्रूव कर दिया। तो इसीलिए क्या यहां पर रनिंग किसी की विशेषता बता रहा है, आगा जी 15 जनवरी वाला, 15 फरवरी वाला मैच चाहिए, 15 फरवरी वाला, क्या रनिंग यहां पर किसी की विशेषता बता रहा है, क्या रनिंग यहां पर किसी की विशेषता बता रहा है, क्या रनिंग यहां पर किसी की विशेषता बता रहा है, नहीं भैया रनिंग विशेषता नहीं बता रहा है। फिर क्या ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, नहीं। तो फिर क्या है, ये जोड़ रहा है, और जोड़ने का काम भी प्रेजेंट पार्टिसिपल ही करता है, जोड़ने का काम, तो इसीलिए पार्टिसिपल। और पूरा लिखोगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। कौन सा पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। लो जी, क्या हालचाल। आज नोट्स वाले भैया सोच रहे होंगे कि आज ऑब्जेक्टिव क्लास है तो मेरा काम कम होगा, लेकिन ये तो और दुगना हो गया। ऐसा ही होता है दोस्त। चलो जी, शी केप्ट द डोर ओपन। चलो जी, शी केप्ट द डोर ओपन। बताओ, उसने दरवाजे को रखा, कैसा रखा, खुला रखा। शी केप्ट द डोर ओपन। अब लेकिन मुझे ये बताइए, यहां पर शी तो हो गया हमारा सब्जेक्ट, कैप्ट हो गई हमारी वर्ब, शी कैप्ट व्हाट, डोर। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओपन बताना है आपको, ओपन बताना है। ब्रोकन को एडजेक्टिव या पास्ट पार्टिसिपल बोल सकते हैं, हाँ एडजेक्टिव या पास्ट पार्टिसिपल दोनों बोल सकते हैं। मैं सभी बच्चों के कमेंट्स देख रहा हूं, कई सारे बच्चों के आंसर गलत आ रहे हैं, ध्यान से इसका आंसर बताओ।
ऐसे जल्दबाजी में मत लगाओ, पहले सोच लो। मैं क्वेश्चन बहुत अच्छे लाया हूं, जल्दबाजी में तुक्काबाजी में मत बताओ। चलो अब देखना, अगर नहीं आया समझ में तो बहुत आसानी से समझाएंगे। शी कैप्ट द डोर, उसने डोर को रखा। कैसा रखा? ओपन रखा। अब ये जो ओपन है ये किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है? ये ओपन किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है? जल्दी से बताओ। आप मुझे बताओ एक ओपन किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है? बस कमेंट में ये लिख के बता दो कि भैया ये इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, फिर मैं सीधा आंसर बता दूंगा। डोर तो हमें पता है कि नाउन है, आर्टिकल के बाद डोर क्या है? नाउन है। शाबाश। तो बच्चों ने कहा सर ओपन जो है वो डोर की विशेषता बता रहा है। तो इसका मतलब जो भी वर्ड नाउन की विशेषता बताता है, जो वर्ड नाउन को क्वालिफाई करता है, तो नाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो मेरे भाई ये एडजेक्टिव है। क्या है ये? एडजेक्टिव है। बस समझ में आ गई? ये एडजेक्टिव है। ठीक। तो आंसर होगा हमारा यहां पर ए। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक। अच्छा, एक एक डाउट है मेरा, दूर करोगे? चलो, मैं ये वाले ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, सिर्फ दो ऑप्शन दिए मैंने, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों में से एक आंसर बताना है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों में से एक आंसर देना बस, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये नहीं है ऑप्शन में, मान लो ये आया ही नहीं, हटा दो, हटा दो, हट, हटो, हटा दो। शाबाश मेरे शेरो, शाबाश। जिस भी बच्चे ने यहां पर इसका आंसर हमें बताया है कि भैया यार कितनी आसान सी बात है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की ही इंफॉर्मेशन जो दे उसी को तो आपने क्या पढ़ा रखा है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो हम इसको कैसे गलत कर सकते हैं? तो दिल खुश कर दिया ना बात को। बात क्लियर हो गई ना? और कॉम्प्लीमेंट का जो काम है वो एडजेक्टिव भी हो सकता है, कोई नाउन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो अगर कोई ये सोच रहा था, एक सेकंड एक सेकंड, क्योंकि हो सकता है किसी के मन में ये डाउट चल रहा हो, ये सोच रहा हो कि ये तो एडवर्ब है। दोस्त, जब आपने उसको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्रूव कर दिया, तो कॉम्प्लीमेंट का काम कौन कौन कर सकते हैं? कॉम्प्लीमेंट का काम बताओ 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 बताओ। नोट्स वाले भैया आज तुम्हारी खैर नहीं है। कॉम्प्लीमेंट का काम बताओ बताओ। कॉम्प्लीमेंट का काम या तो नाउन कर सकता है, या तो नाउन या एडजेक्टिव कर सकता है। कॉमा, एडवर्ब नहीं कर सकता, क्योंकि 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 कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट लिंकिंग वर्ब के माध्यम से दिया जाता है, और लिंकिंग वर्ब अपने पीछे, अपने बाद एडजेक्टिव लेती है। लो भाई।
ठीक है, बात समझ में आ गई सभी को? तो इसका मतलब हैंस प्रूव्ड, और इससे यह भी साबित होता है ये कौन सी वर्ब है? बताओ 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 बताओ, ये कौन सी वर्ब है? कमेंट बॉक्स में लिखो फटाफट, ये कौन सी वर्ब है? ये कौन सी वर्ब है? जब हम इसको प्रूव कर चुके हैं कि ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट चाहे सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, कहां से आता है? लाडले। सर बहुत अच्छा रिवीजन हो रहा है। क्वेश्चन मैंने सेट ही इस हिसाब से किए हैं कि आपका सारा रिवीजन एक साथ हो जाए। वॉट ही सेड वॉज ट्रू, जो उसने कहा वो सत्य था। अब सबसे पहली बात, क्या ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है? नहीं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं दिस, दैट, दीज, दोज, जो किसी नाउन की तरफ इशारा करते हैं। क्या ये कंजक्शन है? यहां पर ये कंजक्शन का रोल निभा रहा है? ना, ये कंजक्शन का रोल नहीं निभा रहा है। ठीक है, वैसे भी जो हमारा हु, व्हाट, हुम होते हैं, ये क्या होते हैं? ये प्रोनाउन होते हैं। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन भी हो सकते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हु, व्हाट, होम ये किसका काम करते हैं? सब्जेक्ट का या ऑब्जेक्ट का? या तो ये सब्जेक्ट का काम करते हैं या ये ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। ठीक है, जैसे ये तो अकेला सब्जेक्ट है हमेशा, ये ऑब्जेक्ट है हमेशा, और ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का काम करता है। ठीक है, तो इसीलिए अब हमें देखना यह है कि ये इंटेरोगेटिव है, इसको भी हटा दो। ठीक है, इंटेरोगेटिव है या रिलेटिव है? अब यहां तो एक पंगा फंस जाएगा, पंगा फंसेगा ना। पंगा कैसे फंसेगा वो मैं बताता हूं। आप सोचेंगे इंटेरोगेटिव है, लेकिन दोस्त इंटेरोगेटिव पता है कब होगा? इंटेरोगेटिव तब होगा जब वहां क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? ये इंटेरोगेटिव है, यहां पर इंटेरोगेटिव है, ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है यहां पर। ठीक है, जैसे हु इज टीचिंग इंग्लिश, कौन इंग्लिश पढ़ा रहा है? तो यहां पर हु क्या है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इंटेरोगेटिव। लेकिन अगर यहां इंटेरोगेटिव नहीं है, यहां तो कोई इंटेरोगेटिव नहीं है, तो ये क्या है? ये है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, ये है रिलेटिव प्रोनाउन, तो इंटेरोगेटिव नहीं होगा। आ जाओ अगले पे, आ जाओ नेक्स्ट। ही इज टॉलर देन आई एम, वह टॉलर है, मुझसे ज्यादा टॉलर है। ठीक है, मतलब मैं जितना टॉल हूं वो मुझसे ज्यादा है, तो सीधी सी बात है, जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, जोड़ने का काम कर रहा है, और जोड़ने का जो काम करे वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा कंजक्शन। तो यहां कंपैरिजन हो रहा है दो क्लॉज में। ठीक है, तो उनके बीच में जोड़ने का काम कर रहा है। मतलब वो कह रहा है कि मैं भी टॉल हूं, वो भी टॉल है, बट हम दोनों में, ये वाला जो हम दोनों में जो है वो ज्यादा टॉलर है, तो इनको जोड़ने का ही तो काम किया है। तो बस बात खत्म, तो आंसर हो जाएगा कंजक्शन। द रोड रन्स अलोंग द रिवर, रोड जो है वो नदी के किनारे किनारे जो है वो है। यहां दौड़ नहीं रही है रोड, यहां दौड़ना नहीं है। ठीक है, रोड रन्स अलोंग द रिवर, जैसे मान लो ये रिवर है ना, ये नदी है, तो इसके किनारे किनारे जो है वो रोड है, ये कहना चाह रहा है। तो बस सीधी सी बात है, अलोंग प्रेपोजिशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रेपोजिशन ही तो अपने पीछे क्या लेता है? नाउन या प्रोनाउन लेता है।
ये इसका ऑब्जेक्ट है, तो सीधा सा आंसर लगा दो, सी प्रेपोजिशन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ही इज स्ट्रॉन्ग एनफ टू लिफ्ट द बॉक्स, वो उतना स्ट्रांग है कि वो बॉक्स को उठा सकता है। चलो जी, ही क्या है? ही है भैया प्रोनाउन जो कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इज क्या है? इज है हमारी मेन वर्ब, क्योंकि ये अकेला है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब होता तो हेल्पिंग वर्ब अपने पीछे क्या लेता है? मेन वर्ब, और पीछे तो कोई वर्ब है नहीं, पीछे तो है ही नहीं वर्ब, तो ये अकेला है तो मेन वर्ब है। अब आ जाओ, ही इज स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग कौन है? ही। नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताए हम उसको क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, ही इज स्ट्रॉन्ग। कितना स्ट्रॉन्ग? तो एडजेक्टिव की विशेषता जो बताएगा वो कौन बताएगा? एडवर्ब बताएगा लाडले। तो ये हो जाएगा हमारा। किस किस का एडवर्ब ही आंसर है बताओ जल्दी से, किस किस ने इसका आंसर एडवर्ब ही लगाया? आई हैव लिटिल इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, मेरा पॉलिटिक्स में ना के बराबर इंटरेस्ट है, तो आई हो गया पी फॉर प्रोनाउन, हैव हो गया मेन वर्ब क्योंकि ये अकेला है। जब भी अकेला हो तो वो मेन वर्ब ही होता है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब होता तो इसके पीछे थर्ड फॉर्म आती। लो भाई, अगर कभी भी हैज, हैव, हैड के पीछे वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे तो उस समय पर ये जो हैज हैव हैड है ये क्या होंगे? हेल्पिंग वर्ब होंगे। क्या होंगे? हेल्पिंग वर्ब। लेकिन अगर कभी भी हैज, हैव, हैड ये अकेले हों, अकेले, तो ये मेन वर्ब होते हैं। क्या होते हैं? मेन वर्ब। अकेला, अकेले हम, अकेले तुम, तो यहां तो कोई थर्ड फॉर्म नहीं है, इसका मतलब ये अकेला है, मेन वर्ब है। इंटरेस्ट, आई हैव व्हाट इंटरेस्ट, तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किस कौन होता है? ऑब्जेक्ट का काम कौन करता है? नाउन या प्रोनाउन। तो इंटरेस्ट तो नाउन हो गया। कितना इंटरेस्ट? नाउन की विशेषता जो बताएगा वो कौन होगा? एडजेक्टिव होगा लाडले, एडजेक्टिव होगा। ठीक है, क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। बट मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा बी, डिटरमिनर। अब तुम्हारा दिमाग एकदम से खोल उठेगा कि भैया जब ऑप्शन में एडजेक्टिव दिया है तो आप डिटरमिनर क्यों लगा रहे हो? तो ये बात इतने बच्चों को नहीं क्लियर होती कि भाई डिटरमिनर और एडजेक्टिव में क्या फर्क होता है। तो मैं आपको यहीं के यहीं क्लियर कर देता हूं, ध्यान से देखना जरा मेरी बात को, मैं आपको समझाता हूं। आप कहोगे भैया ये तो एकदम मलाई की तरह समझ में आ गया। अगर मैं आपसे कहूं राम इज गोइंग टू स्कूल, राम इज गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में राम को अंडरलाइन करके पेपर में आया आपके नाउन, दूसरा आया प्रॉपर नाउन, या हाँ प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, तीसरा आया एडजेक्टिव, और चौथा आया एडवर्ब। तो इसका उत्तर बताओ। अब तुम में से पता है कुछ बच्चे तो एकदम ओ राम, राम तो नाउन होता है, मार के चले जाएंगे। लेकिन ऑप्शन भी कोई बड़ी चीज होती है, पेपर भी बहुत बड़ी चीज होती है, सिर्फ गड्ढों की तरह पढ़ना ही नहीं होता। यहां पर बच्चा ये सब्जेक्ट है, ये नाउन है तो मान लिया, बट ऑप्शन में और डेप्थ में दे रखा है क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। नाउन की कैटेगरी में अगर आप ढूंढोगे तो ये कौन सी कैटेगरी में आता है? ये प्रॉपर नाउन होता है मेरे भाई, प्रॉपर नाउन होता है। तो अगर ऑप्शन में प्रॉपर नाउन ना होता तो मैं नाउन लगाता, बट जब यहां प्रॉपर नाउन दिया है तो इसीलिए मैं प्रॉपर नाउन लगाऊंगा ना। अब जो रटने वाला बच्चा है वो तो कह देगा लो भैया यहां लगा दिया, बट जो सीखने वाला बच्चा उसे पता है पेपर को, हाउ टू हैंडल द पेपर, तो वो इसका प्रॉपर नाउन मारेगा। अब यही बात जो है, यही जो सेम बात है इसमें अप्लाई होती है कि लिटिल जो है वो अपने आप में एक एडजेक्टिव तो है, बट ध्यान रखना कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो डिटरमिनर का काम करते हैं। अब डिटरमिनर और ये में मुझे फर्क बताना है, लेकिन आपको ये तो समझ में आ गया ना इस वाले एग्जांपल से। तो अब एक बात सुनो, जैसे मैंने कहा लार्ज, ठीक है, मैंने कहा बिग, मैंने कहा टॉल, ये कभी भी डिटरमिनर नहीं हो सकते, ये सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव हो सकते हैं। ठीक है,
लेकिन जैसे मैं आपसे कहूं ईच, एवरी, लिटिल और आपका आइदर, नाइदर, ये किसका काम करते हैं? ये एडजेक्टिव तो है ही हैं, एडजेक्टिव तो है ही हैं, लेकिन ये किसका भी काम कर रहे हैं? डिटर्मिनर का। ठीक है, यानी कि यूं कह दो कि जो एडजेक्टिव या तो मात्रा बताते हैं या संख्या बताते हैं उनको हम डिटर्मिनर कहते हैं। क्या कहते हैं? डिटर्मिनर कहते हैं। और इनकी डिग्रियां बन जाती हैं जो एडजेक्टिव होते हैं। डिटर्मिनर वाले जो एडजेक्टिव होते हैं इनकी डिग्रियां नहीं बनती हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो और हर डिटर्मिनर अपने आप में एक एडजेक्टिव तो है ही, हर डिटर्मिनर अपने आप में एक एडजेक्टिव तो ही, पर हर एडजेक्टिव अपने आप में डिटर्मिनर नहीं हो सकता। तो हर डिटर्मिनर लिख दो यहां पे, हर डिटर्मिनर, हर डिटर्मिनर एक एडजेक्टिव होता है। हर डिटर्मिनर एक एडजेक्टिव होता है, लेकिन हर एडजेक्टिव एक डिटर्मिनर नहीं हो सकता। ठीक, तो इसीलिए यहां पर थोड़ा डेप्थ में दिया उसने, आई हैव लिटिल इंटरेस्ट, तो ऑप्शन में डिटर्मिनर है तो डिटर्मिनर ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर डिटर्मिनर ना होता तो इसका सही उत्तर होता फिर एडजेक्टिव। ऐसे ही अगर मैं एक एग्जांपल आपको यहां पर दे दूं, एक एग्जांपल दे दूं दैट ईच गर्ल इज सिटिंग इन द क्लास। ठीक है, अब मुझे बताओ यहां पर अगर मैं आपसे कहूं ईच क्या है? ऑप्शन में है नाउन, ऑप्शन में है एडवर्ब, ऑप्शन में है एडजेक्टिव और ऑप्शन में है डिटर्मिनर। तो आप कहोगे कि देखो नाउन की विशेषता बता रहा है तो ये तो कंफर्म ही है कि ये एडजेक्टिव है, लेकिन इसकी डिग्री भी नहीं बन सकती और ये संख्या डिसाइड कर रहा है, तो ये अपने आप में क्या होगा? डिटर्मिनर होगा। अगर डिटर्मिनर ऑप्शन में ना हुआ, अगर डिटर्मिनर ऑप्शन में ना हुआ तो फिर ये एडजेक्टिव कहलाएगा। फिर इसको आप क्या कह दोगे? एडजेक्टिव कह दोगे। जैसे अगर मान लो मैंने आपसे कहा दैट सूरज इज टॉल, और उसने पूछा टॉल का बताओ, और चारों ऑप्शन सेम है, मान लो चारों ऑप्शन सेम है, नाउन, एडजेक्टिव, डिटर्मिनर और एडवर्ब। अब बताओ, तो आप कहोगे कि यार टॉल की कंपैरेटिव होते टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ना ये नंबर बता रहा ना ये संख्या बता रहा, तो सीधी सी बात है ये डिटर्मिनर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है जी, क्यों? अब इसे कोई नाउन मत कह देना, गुद्दी लाल कर दूंगा उसकी, क्योंकि ये किसकी किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है? किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है? ये दे रहा है हमें सूरज की, यानी कि नाउन की। और नाउन की विशेषता बताने वाला शब्द क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। ठीक है, चलो, मजा आ रहा है भाई? दिल मार दो फेंक के फटाफट फिर। चलो, अभी तो बहुत मजा आने वाला है। लो भाई, तो भैया डिटर्मिनर क्या होता है? डिटर्मिनर हम एडजेक्टिव चैप्टर में भी पढ़ाएंगे। जिस जिस जो भी एडजेक्टिव नंबर या अमाउंट बताता हो उसी को हम डिटर्मिनर कहते हैं। न जाने कौन
दुनिया को, अगर ये सबका सही हो गया, अब कई बच्चे ये कह देंगे कि भैया सिर्फ नंबर और ये, तो मैं कहूंगा नहीं बेटा, अब मैंने कहा आपसे माय स्टूडेंट, तो माय स्टूडेंट में स्टूडेंट नाउन है, ये माय जो है अपने आप में एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, विशेषता, वो अधिकार दिखा रहा है इसके ऊपर, लेकिन ये अपने आप में एक डिटर्मिनर है। क्यों? क्योंकि ये पोजेशन दिखा रहा है, अधिकार दिखा रहा है, और अधिकार दिखाने वाला, नाउन पे अधिकार दिखाने वाला वर्ड एडजेक्टिव तो होगा ही होगा, वो भी डिटर्मिनर कहलाएगा। ठीक है, तो डिटर्मिनर की कंप्लीट डेफिनेशन होती है, तो इसका जो डेप्थ में है ना, वो मैं आप लोगों को आगे सिखाऊंगा जब चैप्टर चलेगा। ठीक है, कि कौन कौन से जो चीजें हैं वो डिटर्मिनर कहलाती हैं। बट ये समझ में आ गया कि हाँ, इस तरीके का भी कुछ हो सकता है कि जरूरी नहीं हर वर्ड को एडजेक्टिव कहें, उसका डेप्थ में भी पूछ सकता है। तो शी हो गई वर्ब, सॉरी वर्ब कह रहा हूं, शी हो गया हमारा प्रोनाउन जो कि सब्जेक्ट के रूप में है। ये हो गई हमारी वर्ब, गाती है हाउ, हाउ, तो हाउ का जो आंसर दे वो होता है एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है? जो हाउ का आंसर दे, तो आंसर हो जाएगा इसका एडवर्ब। आई हैव नेवर सीन दिस, मैंने इसे नहीं देखा पहले कभी। कब? बिफोर। आई हैव नेवर सीन दिस, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये हो गई हमारी मेन वर्ब। सीन व्हाट? मूवी ऑब्जेक्ट। व्हेन? व्हेन नहीं देखा, व्हेन बिफोर, तो ये हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम किसका उत्तर देता है? व्हेन का आंसर देता है। ठीक है जी, जो व्हेन का आंसर दे वो हो जाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम। नेक्स्ट, ही स्टूड, वो खड़ा हुआ था। अब देखो यहां पर बिफोर क्या है? एडवर्ब। एडवर्ब के पीछे कभी भी, एडवर्ब के पीछे कभी भी नाउन या प्रोनाउन नहीं आता है, लेकिन प्रपोजिशन के पीछे नाउन या प्रोनाउन आता है। तो यहां पर हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब, वो खड़ा हुआ था बिफोर द जज। अब ये प्रेपोजिशन है, क्यों? क्योंकि प्रेपोजिशन के पीछे क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन। ये इसका क्या है? ऑब्जेक्ट है, इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो एडवर्ब के पीछे ऑब्जेक्ट नहीं आता, प्रेपोजिशन के पीछे ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, ये रहा, इधर आ जाओ। यहां पर क्या था? यहां पर ये एडवर्ब है। ठीक, जैसे एक एग्जांपल ले लो, इससे और समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने कहा ही इज इन द रूम, वो कमरे में है। अब ये बताओ, इन यहां पर प्रेपोजिशन लिखूं या एडवर्ब लिखूं? और दूसरा है मे आई कम इन, बस अकेला। बताओ जल्दी से। प्रेपोजिशन अकेला नहीं आता, प्रेपोजिशन अपने पीछे ऑब्जेक्ट लेके आता है, तो ये यहां पर प्रेपोजिशन है। और ये यहां पर क्या है? अकेला, अकेला है, तो ये एडवर्ब आ जाएगा। ठीक है, मे आई कम वेयर इन, अंदर, तो ये अगर पूरा पूछोगे तो एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब अच्छे से समझ में आ गया होगा सबको। सिंस यू आर हेयर, क्योंकि तुम यहां पर हो, इसलिए हम इसे स्टार्ट कर सकते हैं। एक सेकंड में उत्तर देने वाले हाजिर हों। सब्जेक्ट प्लस वर्ब क्लॉज 1, सब्जेक्ट प्लस वर्ब क्लॉज 2, और दो क्लॉज को जोड़ने वाला हर बच्चा बच्चा जानता है कि वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? कंजक्शन होता है। क्या होता है? कंजक्शन होता है। शी हैज बीन वर्किंग हेयर सिंस, सिंस के पीछे अगर नाउन या प्रोनाउन आ जाए, 2020 किसी साल का क्या है? नाम है, और नाम क्या होता है? नाउन। तो प्रेपोजिशन के पीछे ही तो नाउन या प्रोनाउन आता है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रेपोजिशन इसका सही उत्तर होगा। ही वॉकड,
उसने वॉक किया राउंड। देखिए ही हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गई हमारी वर्ब, अब ये हो गया हमारा प्रेपोजिशन, क्योंकि प्रेपोजिशन के पीछे क्या है, नाउन है, नाउन या प्रोनाउन, तो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा प्रेपोजिशन। अगर बस ये कह दे ही वॉक्ड राउंड और ये ना दे पीछे, तो ये एडवर्ब हो जाएगा, क्योंकि एडवर्ब के पीछे नाउन प्रोनाउन नहीं आता, प्रेपोजिशन के पीछे नाउन या प्रोनाउन आता है। ठीक है, हो सकता है एग्जाम्पल आ जाए। लो भाई, इट वॉज अ राउंड टेबल। अब टेबल क्या है, नाउन है, नाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव। भाई कैसी टेबल, राउंड टेबल, गोल, तो इसने टेबल की विशेषता बता दी, तो अब ये क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। यहां पर राउंड क्या था, प्रपोजिशन था। ठीक है जी, सी सिंग्स, अच्छा ये तो रिपीट हो गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, गाती है हाउ, एडवर्ब। शी इज वेल टुडे, वो आज स्वस्थ है। अच्छा ये वेल किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, बस इतना बता दो, और अगर जिसने भी सही बता, जिसने भी इसका उत्तर सही दिया ना, उसका गुब्बारा, ऑफिस में गुब्बारे लगे हैं पता है, किसी का बर्थडे होगा। बताओ, शी इज वेल टुडे, तो वेल कौन है, स्वस्थ। अब ये किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, शी की। शी अपने आप में क्या है, प्रोनाउन। प्रोनाउन या नाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव, तो यहां पर एडजेक्टिव है। अच्छा पूछ लूं, पूछ लूं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों में से बता दो, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, शाबाश, शाबाश मेरे शेरो, शाबाश, क्योंकि सब्जेक्ट की विशेषता बता रहा, विशेषता कर रहा हूं सॉरी, सब्जेक्ट की जानकारी दे रहा है, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, वेन कब, स्वस्थ कब है, टुडे, तो ये हो गया वेन का जो आंसर दे वो हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। ही वॉक्स, वर्ब, हाउ, कड़ी मेहनत करता है, तो आंसर क्या होगा, एडवर्ब हो जाएगा। दिस इज अ हार्ड प्रॉब्लम, या दिस इज अ हार्ड सरफेस, सरफेस प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, नाउन, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव, आंसर हो जाएगा एडजेक्टिव। ही सेट, वो बैठा था, नियर मी, मेरे पास में, तो नियर मी, अब प्रपोजिशन ही तो अपने पीछे क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, लेकिन ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा प्रपोजिशन। दोस्तों कैसी लगी क्लास, आज कोई ना कोई बाहर से आके ना, ठीक है चलो, क्या तुम ये चाहते हो तुम्हें होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे दूं, पर क्वेश्चन क्या दे दूं, फिर वो कराने तो मेरे को ही है, कल इन्हीं का रिवीजन कर लेना अच्छे से। ठीक है, आगा जी 15 तारीख वाला मैच, 15 तारीख वाला मैच चाहिए, आगा जी 15 तारीख वाला मैच चाहिए, 15 तारीख वाला मैच। हाँ मेरा नहीं है, मेरा तो 3 जुलाई को है, मैं गर्मी में पैदा हुआ था। ठीक है चलो, क्लास का टाइम हो गया अब, ठीक है 3:30 बजे से राहुल सर की भी क्लास होती है, तो ठीक है आप क्लास अटेंड करो, इसका रिवीजन करा, आज बहुत कुछ है। सुनो इधर सुनो, पूरी क्लास की हो ना की हो पीछे की, इस क्लास को जरूर करना, और कम से कम 3 बार करना। जो अच्छे स्टूडेंट हैं वो 1 बार करना, जो एवरेज स्टूडेंट हैं वो 2 बार करना, जो थोड़ी दिक्कत है अभी भी वो इसको 5 बार करना, उसके बाद हमसे मिलना दोस्त, और कल भी ऐसी प्रैक्टिस कराऊंगा।
और इसीलिए मैं कहता हूं कि जब तुम मेरे साथ प्रैक्टिस पे आते हो तो पूरी शिद्दत के साथ आया करो और उसका रिवीजन किया करो, उसके बाद जिंदगी में आपके डाउट्स नहीं बचेंगे। ठीक है? और एक दिन में डाउट खत्म नहीं हो सकते, लेकिन एक दिन डाउट जरूर खत्म होंगे, याद रखना। ठीक है? चलो ठीक है भाई, इसका सारा रिवीजन कर लेना, बाकी कल हम मिलेंगे आपसे। इसकी पीडीएफ वर्ड, इसकी ये पीपीटी डलवा दूंगा उसी में। ठीक है? विद पीडीएफ शीट्स, प्रैक्टिस शीट आपको अलग से भी दूंगा बाद में। ठीक है? ओके, जय हिंद सभी को, लव यू। रात को मिलेंगे आज हम 8 PM पर, रात को 8 बजे। ठीक है? चलो ओके भाई, जय हिंद, हैप्पी बर्थडे। अच्छा बर्थडे आपका है, हैप्पी बर्थडे भाई, जिसका भी आज जन्मदिन है उसको शुभकामनाएं। भगवान उनकी नौकरी जल्दी लगाए, बुद्धि भी दे उनको थोड़ी सी। ठीक है?